एक समय की बात है, वर्षा वन के जंगलों में एक बड़ा और मीठे आमों वाला पेड़ था, जिसकी रखवाली खूंखार बाज पक्षी करता था। दोस्तों, वर्षा वन के आम के पेड़ पर खूंखार चील का कब्जा है। आज तक किसी ने एक भी आम नहीं खा पाया है उस पेड़ का। सुने चिड़िया, उस चील का पाला अभी तक किसी असली मर्द से नहीं पड़ा है, इसीलिए आज तक वो चील आम के पेड़ पर कब्जा जमाए बैठा है। सही कह रहे हो कौआ भैया, पर मुझे तो लगता है कि उससे बड़ा मर्द पूरे जंगल में कोई नहीं है। देखा नहीं तुमने कितनी बड़ी कदकाठी का है वो बाज। दोस्तों, हम उसे हरा तो नहीं सकते, पर हम आमों को चुरा कर तो खा सकते हैं। नहीं कबूतर भैया, मुझे नहीं लगता कि हमें आम चुराने चाहिए। अगर उस चील को पता चल गया तो पूरे जंगल में तबाही मचा देगा वो। इससे अच्छा तो ये है कि हम बिना आम खाए ही शांति से अपना जीवन व्यतीत करें। सोनू जी, मैं जंगल में खाना ढूंढने जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना। सिम्मी चिड़िया जंगल में दाना लेने निकल पड़ती है। तभी सिम्मी को कुछ सेब के पेड़ दिखाई देते हैं। सिम्मी चिड़िया पेट भर सेब खा लेती है और कुछ सेब अपने घर के लिए भी ले जाती है। सिम्मी, तुम्हारे इतना मना करने के बाद भी ये सारे चिड़े उस आम के पेड़ पर आम चुराने चले गए। हे भगवान, कहीं वो बाज उन सभी को नुकसान न पहुंचा दे। टुनी बहन, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दोस्तों, ये बाज तो सो रहा है, यही मौका है, हमें जाकर 2-3 आम चुरा लेने चाहिए। बबलू भाई, एक काम करो, तुम जाकर आम चुरा लो, हम यहाँ से बाज को देखते रहेंगे। अगर वो उठ जाएगा तो हम तुम्हें आवाज लगा देंगे। बबलू कबूतर जल्दी से आम के पेड़ पर पहुंच जाता है। जैसे ही कबूतर आम तोड़ने लगता है, वो आम टूटकर नीचे गिर जाता है। कबूतर आम उठाने नीचे पहुंच जाता है। कबूतर के जाते ही वो खूंखार चील नींद से जाग जाता है। चील के जागते ही कालू और सोनू वहां से भाग जाते हैं। खूंखार चील कबूतर के पीछे पड़ जाता है और कबूतर को जान से मार देता है। कालू कौआ और सोनू चिड़ा कबूतर के घर जाने लगते हैं और बबली कबूतरी को सारी बात बता देते हैं। अरे बबली, आज तो बहुत बुरा हुआ। हम तीनों खूंखार बाज के आम चुराने गए थे। तुम्हारा पति आम तोड़ने गया था, पर जैसे ही बबलू आम तोड़ता है, वो बाज नींद से जाग गया और बबलू को जान से मार डाला उसने। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? बर्बाद हो गई मैं तो। अब मैं अपने बबलू जी को दोबारा कहां से लाऊंगी? बबली, संभालो अपने आप को, जिसे जाना था वो तो चला गया, अब रोने से क्या फायदा। वैसे भी हम पक्षी उस ताकतवर चील का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब सिम्मी चिड़िया भी वहाँ पर पहुँच जाती है। मैंने आप सभी को कहा था कि खूंखार चील के आम मत चुराइएगा, पर आप तीनों ने मेरी एक ना सुनी। क्या आप दोनों बबलू भैया को वापस ला सकते हैं? अब बबली बहन का क्या होगा, बताइए आप दोनों। मैं उस चील से अपने पति की मौत का बदला लूंगी। अरे ऐसा भी क्या है उसके आमों में, जिसके लिए उस नीच चील ने मेरे बबलू जी को मार ही डाला। बबली बहन, संभालिए अपने आप को। मैं जानती हूँ कि आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन हम सब मिलकर भी उस खूंखार चील को हरा नहीं सकते। नहीं सिम्मी, उस चील को मारने के लिए अगर मुझे भी मरना पड़े तो मैं मरने को भी तैयार हूँ, पर मैं उस चील को मार कर ही दम लूंगी। अभी बबली कबूतरी वहाँ से उड़ जाती है। कबूतरी चील के पास जा ही रही थी, तभी उसे एक जादुई पक्षी दिखाई देता है। बबली कबूतरी, मुझे पता है कि तुम बहुत दुखी हो, तुम्हें अपने पति के जाने का गम है। बबली, यह भी सच है कि तुम उस चील को कभी नहीं हरा सकती। अरे, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? और तुम ये सब कैसे जानते हो कि मेरे पति मर चुके हैं? और तुम तो उस चील के बारे में भी सब जानते हो। आखिर तुम हो कौन? बबली, मैं एक जादूगर पक्षी हूँ, इसलिए मैं किसी को भी देखकर उसकी हालत का पता लगा सकता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम गुस्से में
उस चील के पास जा तो रही हो, पर तुम चील को हरा नहीं पाओगी। जादुई पक्षी, तुम ही बताओ कि मैं अपने पति की मौत का बदला कैसे लूं उस चील से। जादुई पक्षी बबली कबूतरी को एक जादुई टोकरी दे देता है। बबली, जब भी तुम इस टोकरी से फल मांगोगी, इस टोकरी में बहुत सारे फल आ जाएंगे, लेकिन उनमें से एक फल जहरीला होगा। बबली, सही समय आने पर यही टोकरी चील को हराने में तुम्हारी मदद करेगी। बबली कबूतरी जादुई टोकरी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद चील का जन्मदिन आ जाता है। चील सभी पक्षियों को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करता है। सभी पक्षी चील के जन्मदिन पर पहुंच जाते हैं। बबली कबूतरी भी अपनी टोकरी लेकर चील के घर पहुंच जाती है। जादुई टोकरी, जल्दी से फलों से भर जाओ। कबूतरी के इतना कहते ही टोकरी खूब सारे फलों से भर जाती है, जिनमें से एक फल जहरीला था। चील भैया, ये मेरी तरफ से उपहार है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। बबली के प्लान से अनजान चील उसके सारे फल स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। बबली कबूतरी रोज चील के घर जाकर सेब की संख्या चेक करने लगती है। सेब तो कम हुए हैं, पर चील ने अभी तक जहरीला सेब नहीं खाया है। एक दिन कबूतरी चील के घर जाती है, पर आज चील मरा हुआ था। अरे वाह, चील तो मर गया। आज मेरे कलेजे को ठंडक पड़ी है। आज मेरे बबलू जी की आत्मा को शांति मिलेगी। कबूतरी खुश होकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसे रास्ते में वही जादुई पक्षी दिखाई देता है। बबली, तो आज तुमने चील को मार ही दिया। बबली, तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकती हो, पर उस वरदान के बाद यह टोकरी वापस मेरे पास आ जाएगी। जादुई पक्षी, मुझे मेरे बबलू जी लौटा दो। मुझे ये टोकरी नहीं चाहिए, बस मुझे तो मेरे पति चाहिए। जादुई पक्षी बबलू कबूतर को जिंदा करके बबली के सामने पेश कर देता है। बबलू और बबली खुशी खुशी वहाँ से चले जाते हैं और वो टोकरी जादुई पक्षी के पास ही रह जाती है। दोस्तों, अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।